देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचने वाले कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका कि कुछ समय परमात्मा की महिमा सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छी किस्मत पाई है आप जी ने, और आपको वो सत्संग मिल रहा है जो इस विश्व में सबसे दुर्लभ वस्तु है। सभी संतों ने बताया है कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, यानी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दुर्लभ जो वस्तु है वो सतगुरु है। सतगुरु के विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है और कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपते। ये क्या बताना चाह रहा है कि जैसे गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में तो तीनों गुणों की भक्ति, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं उनकी सचीथी बताई है कि वो यूजलेस है। फिर गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 से लेकर 18 तक अपनी साधना और साधकों की जानकारी देता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक तो संकट निवारण के लिए अर्थ, दूसरे धन लाभ के लिए अर्थार्थी, तीसरे जिज्ञासु जो घर से निकलते हैं परमात्मा पाने की इच्छा लेकर ज्ञान ग्रहण करने के लिए भगवान का, उनको जैसे अज्ञानी संत मिलते हैं उस ज्ञान के वो स्वयं वक्ता बन जाते हैं। ये तीनों व्यर्थ बताए, यूजलेस बताए। चौथा बताया ज्ञानी। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसको ये पक्का निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन सहज से मिलने वाला नहीं है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। उसके बाद ज्ञानी को ये ज्ञान हो जाता है, विद्वान पुरुष को, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष है। फिर उसको ये भी ज्ञान होता है कि मोक्ष अन्य देवताओं की उपासना से नहीं हो सकता, एक परमात्मा की भक्ति से मोक्ष होता है। ये ज्ञानी आत्मा होती है। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो ये ज्ञानी, चौथे प्रकार के जो ज्ञानी आत्मा है, ये बहुत ही उदार हैं, नेक हैं। परमात्मा पाने के लिए इन्होंने समर्पण कर दिया, अपने तन की परवाह भी नहीं की, हजारों वर्ष तक भूखे प्यासे बैठे रहे, लेकिन इनको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में जिसके बारे में कहा, जिस कारण से ये मेरे वाली घटिया जन्म मरण वाली गति में सचित रहे, अनुत्तम घटिया में। अब ब्रह्म उपासना से कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है। और गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, आगे भी होते रहेंगे, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, सतलोक को। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत मिल जाने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक
फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान देने वाले से कोई और है पूर्ण परमात्मा, और उसकी भक्ति से ही लाभ होगा। और उसकी साधना तत्वदर्शी संत बताते हैं, वो सतगुरु होते हैं वास्तव में। तो कहने का भाव यह है कि अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। ये क्या कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के मनुष्य जन्म में, एकाध मनुष्य जन्म में, ये ज्ञानी आत्मा, ज्ञानवान बुद्धिमान व्यक्ति ब्रह्म तक की साधना, मेरे तक की साधना करते हैं मुश्किल से। और ये बताने वाला साधु वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सो दुर्लभ है। ये बताने वाला संत कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवी देवताओं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये वासुदेव नहीं है, ये सर्वशक्तिमान नहीं है, ये सब के ऊपर मालिक नहीं है। वासुदेव का अर्थ है जिसका वास, जिसका निवास, जिसकी प्रभुता सबके ऊपर हो, ओवरऑल कंट्रोलर। श्री कृष्ण जी वासुदेव नहीं थे, ये तो वासुदेव इसके पिता का नाम था। वेदों में परमात्मा की उपमा लिखी है, उसमें वासुदेव लिखा है। तो ये हमारे ऋषि लोग उन्हीं सदग्रंथों से अच्छा नाम चुनकर बच्चे का रख देते थे। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो वासुदेव का बेटा था, एक व्यक्ति का। वासुदेव परमात्मा की उपमा है जिसकी प्रभुता सबके ऊपर है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक विभाग के एक ब्रह्मांड में 3 लोकों पर मालिक हैं। ये कुल के मालिक वासुदेव नहीं है। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। और ये कौन से? पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और नीचे पाताल लोक, इन 3 लोकों पर इनका प्रभुता, इनकी प्रभुता है। और एक ब्रह्मांड में और भी लोक बहुत गने हैं, वहां भी इनका कोई जोर नहीं है। वहां ये ब्रह्म खुद कंट्रोल करता है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल इन 3 लोकों में एक एक विभागीय मिनिस्टर है। ये कुल मालिक नहीं है, ये वासुदेव नहीं है। इनके पिता ब्रह्म है, ज्योत स्वरूपी निरंजन काल है, इसको सरपुरुष भी कहते हैं। ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है और 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष यानी 3 परमात्मा बताए हैं, 3 प्रभु बताए, स्वामी। एक तो सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अक्षर पुरुष है, वो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। वो कुल का मालिक नहीं है, वो वासुदेव नहीं है। फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर है। श्रेष्ठ परमात्मा पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म की जानकारी बताई है, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञान देने वाले इस ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो अब हम आते हैं 7वें अध्याय के 19वें श्लोक पर है। बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचते, नहीं तो आन उपासना में ही लगे रहते हैं। कोई देवी देवता, कोई मंदिर मस्जिद, यहीं तक सीमित हो जाते हैं। और फिर बताया कि वासुदेव सर्वमिति, तो जो परम अक्षर ब्रह्म है वो कुल का मालिक है, वो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, इंक्लूडिंग ब्रह्म एंड पर ब्रह्म। सरपुरुष और अक्षर पुरुष के ऊपर भी उसकी प्रभुता है, और इसके अतिरिक्त असंग ब्रह्मांडों का वो मालिक, वो है वासुदेव। तो 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में
कोई ज्ञानी आत्मा मेरे तक पहुंचता है भक्ति में, नहीं तो नीचे वालों की ही साधना करते रहते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, कि वो वासुदेव है, वो है सब कुछ, सर्वम इति, बस यही है जो कुछ है। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही वास्तव में अविनाशी है, वो सबका जनक है, वो सबका कंट्रोलर है। उसी की भक्ति से मोक्ष होगा, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा। ओए होए, आज ये दास है वो, और आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आज ये दास आपको सुलभ हुआ। धन्य है आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। इसी के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि एक पंजाब का रहने वाला एक राम राय उर्फ झुमकरा, गांवों में दो नाम रख लेते हैं व्यक्तियों के कई बार, उसका विशेष नाम था राम राय। ये सिंह तो बाद में रखने लगे नाम, पहले ऐसे ही नाम थे अपने हिंदुओं जैसे ही इनके नाम, तो अब भी हिंदुओं जैसे ही हैं, लेकिन आगे सिंह लगाने लगे। तो कहने का भाव है कि राम राय नाम का एक बहुत बड़ा किसान था, 900 बीघे का, उस समय का बीघा बहुत बड़ा होता था, वर्तमान का 5 बीघे का 1 एकड़ बनता है। तो कहने का भाव ये है कि वो भगवान के चाहने वाला था। गरीबदास जी का कोई शिष्य, जब गरीबदास जी छुड़ानी विद्वान थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिल चुके थे, उनसे ज्ञान प्राप्त ऊपर सतलोक सचखंड सब देख कर वापिस आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये अमृतवाणी का लेखन कार्य करवाया था। उस वाणी से कुछ वाणी सिलेक्ट करके, जैसे ब्रह्मवेदी, मंगलाचरण, ये उनके शिष्य सुबह किया करते थे नित्यनेम रूप में, जैसे हम करते हैं। तो उनका एक शिष्य वासियर गांव, लुधियाना के पास है वासियर गांव, वहां पर गरीबदास जी के नाम से एक कुटिया भी बनी हुई है वासियर गांव पंजाब में। तो वहां एक वो गरीबदास जी का शिष्य, गर्मियों का मौसम था, रास्ते चल रहा था, रात्रि में वो वहां रुक गया रात ने वृक्ष के नीचे, सुबह नहा धो के और सुबह का नित्यनेम करे था। उधर से ये राम राय अर्थात झुमकरा सुबह फ्रेश होने के लिए घूमने के लिए निकला था ब्रह्म मुहूर्त। जब उस फ्रेश पुरुष होकर आया, उसने देखा कि कितनी अच्छी वाणी जो आत्मा को खींच रही है, ये कौन बोल रहा है। क्योंकि ये लोग सरदार लोग जो सिख हैं, वाणी के बड़े ज्यादा कायल हैं, बहुत अच्छी तरह सुनते हैं, जल्दी इनको प्रभावित होते हैं इससे। तो उन्होंने देखा कि ये वाणी तो एक विशेष है जो खींच रही है आत्मा को। उसके पास जाकर बैठ गया। जब उस भगत ने अपने सारा नित्यनेम कर लिया, तब उसने पूछा झुमकरा जी ने कि हे भक्त, ये वाणी किसकी है। उन्होंने बताया कि हमारे पूज्य गुरुदेव जी की वाणी है। ये संत विद्यमान है वर्तमान में। हाँ जी, ये आज में अपने शरीर के अंदर है। और छुड़ानी गांव पूरा एड्रेस बता दिया, उन्होंने लिख लिया। 1-2 दिन के अंदर वो छुड़ानी पहुंच गया। गरीबदास जी के साथ चर्चा हुई और गरीबदास जी ने फिर सारा ज्ञान बताया। नानक साहिब जी को कौन मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो कौन है, वो परमात्मा है, सारी कहानी बताई। हम सुल्तान ने नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। जब खूब ज्ञान सुन लिया, सृष्टि रचना सुनाई, तब उस झुमकरा ने कहा था कि हे मालिक, हे भगवान, हे महात्मा जी, ऐसा ज्ञान तो आज तक कोई सुनाने वाला नहीं मिला। तब गरीबदास जी ने कहा था कि गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुछड़ मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झुमकरा।
कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमक रहा। कि इस ज्ञान के जानने वाला जो मैं तुझे सुना रहा हूं, करोड़ संतों में नहीं मिलेगा, अरबों में मिलेगा तुझे, अरबों में। उसमें गरीबदास जी अरबों में ही थे, अकेले ही संत थे, लेकिन उस समय उनको ये सारे नाम देने का आदेश नहीं था। फिर उन्होंने बताया कि करोड़ों में भी कोई संत तुझे नहीं मिलेगा इस ज्ञान का जानकार, अरबों में मिलेगा, अरबों में। कोई गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी सारे ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान भी हो और भक्ति समाधान भी हो, कंप्लीट मंत्र भी हो जिसके पास। हमारे ये क्योंकि गरीबदास जी किसान थे, जाट थे, गांव छुड़ानी के, हरियाणा के। हरियाणा की लैंग्वेज में इन्होंने वो परमात्मा की महिमा अधिक बोली है। गर्क का अर्थ होता है, जैसे हमारे देसी हरियाणवी भाषा में कहते हैं कि ये लड़का ताकत में, हंगे में गर्क है। हंगे में यानी हंगा माने ताकत, जैसे कोई पहलवान हो तो उसने नो कहा करते भाई ये तो ताकत में गर्क है। गर्क माने कति गच है, यानी घना शक्तिशाली है। और दूसरे कहा करते जिसके पास घना धन होता है, यूं कहा करते यूं तो धन में गर्क है, यानी ज्यादा धनवान होता। तो यहाँ उसी लैंग्वेज को प्रयोग करते हुए कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क के इस ज्ञान में गर्क यानी कंप्लीट ताकत और खूब धनवान इस ज्ञान का और भक्ति शक्ति का कोई अरबों में एक मिलेगा। आज सारे संसार की आबादी 7 अरब के आसपास बताते हैं मनुष्यों की, तो इन 7 अरब में एक दास है जो इस ज्ञान का जानकार है, विश्व में कोई नहीं। तो आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन मिला जो बहुत दुर्लभ, और वो सतगुरु मिल गया। बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रभुते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। वो दास भी आपको मिल गया। आपकी कितनी अच्छी किस्मत है, कितनी लाडली आत्मा हो उस परम पिता की, कबीर भगवान की, आप जो बहुत वक्त से आगे हो। जो देर से आएंगे पछताया करेंगे, गए समय को रोया करेंगे टक्कर मार मार के, वो समय फिर हाथ नहीं आएगा। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब सतगुरु मिलते हैं तो फिर ज्ञान बताते हैं। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, उसी को सतगुरु कहते हैं। और जो सदग्रंथों के ज्ञान को ही आगे बढ़ाता है वो सतगुरु कहलाता है। जिनको ज्ञान ही नहीं है, अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं है, वो सतगुरु नहीं है, वो बकवादी व्यक्ति है। तो पुण्यात्माओं, और सतगुरु सत्संग करते हैं और सत्संग से फिर ज्ञान होता है। अब गरीबदास साहिब जी सतलोक में सारी व्यवस्था देखकर आए, भगवान की महिमा से परिचित हुए। उन्होंने क्या बताया है कि वाणी सुनाते हैं आपको। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै से। पुणात्मा, ये सूक्ष्म वेद है। आपको तो 4 वेद ही ऐसी समस्या पैदा हो रही थी, ये 4 वेद ही नहीं समझ में आए थे, वो संस्कृत में थे। और ये सूक्ष्म वेद जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, परमात्मा ने जो बोला है वही गरीबदास जी ने लिखा है। ये भी एक सूक्ष्म वेद है, इसके अंदर कंप्लीट ज्ञान है। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा है कि परमात्मा स्वयं परम अक्षर ब्रह्म आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के अंदर यज्ञों की यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है।
और उसको जानने के बाद फिर सब पापों से जीव मुक्त हो जाता, वो सूक्ष्म वेद है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान खुद बताता है, तत्वदर्शी संत जानते हैं, उनसे दंडवत प्रणाम करके कपट छोड़ कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अब ये सूक्ष्म वेद है, इसको समझना बड़ा कठिन है। इस दास पर दया करी उस परम पिता कबीर भगवान ने इस दास की बुद्धि खोली, इस मालिक के गूढ़ रहस्यों को समझने और आपको समझाने के लिए। न्योली न्योल, नेवले को कहते हैं न्योल देसी भाषा में, अरवाणी भाषा। न्योल नाद सुभान गति, ये लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसनी व्यापै शेष। अब देखो एक पंक्ति है दाता के ज्ञान की, और इसमें कितना गूढ़ रहस्य छुपाया है कि जिस भगत के पास ये यथार्थ मंत्र सतभक्ति सतनाम जिसके पास उपलब्ध है, वो एक ऐसा सुरक्षित हो गया जैसे एक नेवला होता है। नेवला आप समझते हो, नेवला, उस नेवले की कितनी लंबाई होती है, ज्यादा से ज्यादा वो 8-9 इंच लंबा होता, समेत पूछड़ के दूम समेत, और चूहे से थोड़ा सा बड़ा होता है। और वो सर्प के साथ लड़ता है। सर्प लगभग 10-10 फुट 12-12 फुट लंबा हो जाता है और उससे कई गुना ताकतवर होता है। अब वो उससे कैसे लड़ता है? वो ऐसे स्थान पर उस सर्प को छेड़ता है जहां पर किसी झाड़ी में, बोझड़े में एक जड़ी होती है, नागदमन जड़ी नाम है उसका, नागदमन, और उसमें से महक निकलती है। वो नेवला क्या करता है, वहां उस जड़ी को सूंघ कर आता है, श्वास रोक लेता है और उधर से सर्प को छेड़ जाता है। सर्प उसके लिए ऐसे तैयार होता है, डंक फन उठा करके। अब नेवला उसके निकट आकर के वो जड़ी जो सूंघ करा था वो श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी के सामने सर्प को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं उसकी नाकों में जाते ही, और वो अपनी जान बचा के भागने की सोचता है। फिर नेवला उसकी मुंडी पर बैठ जाता फन के ऊपर, और साथ में वो श्वास भी छोड़ता रहता है और फिर उसको पकड़ के मार देता है। अब नेवले के पास वो जड़ी है तो वो उसको काबू कर पाया, इतने लंबे अजगर को। इसी प्रकार ये काल जो है एक सर्प है और जीव एक नेवले जैसा वो छोटा प्राणी है इसकी ताकत के सामने। जिसके पास ये सतनाम रूपी जड़ी है नागदमन, वो फिर इस काल पर विजय पा लेगा। न्योल नाद सुभान गति, वो लड़े भुवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै शेष। कि सतनाम जो नाद है, सतनाम का जो मंत्र है, ये भगवान की शक्ति, जगदीश की शक्ति है। इसकी जिसके पास इसका ये जड़ी है उसके ऊपर काल रूपी अजगर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पे? हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं, ये खाते मांसाहारे। हंस दशा तो साधु है, ये सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे फिर चढ़त नवेला रंग। दरस परस नहीं अंतरा, रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अभीचे। अब क्या बताते हैं कि
हंस गमन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। हंस किसे कहते हैं? हंस एक पक्षी है जो बुगले जैसा होता है। बुगले में और हंस में डिफरेंस देखने के लिए ये बताया जाता है कि हंस एक ही सरोवर में हंस भी होते हैं, बुगले भी होते हैं। बुगले खाते हैं मछलियां या कीड़े मकोड़े, हंस नहीं खाएगा, हंस केवल मोती खाता है। दूसरे हंस में एक और गुण दिया है परमात्मा ने कि एक गिलास दूध में एक गिलास पानी डाल दीजिए और हंस के सामने रख दो। हंस में ऐसी ताकत शक्ति दी है कि वो दूध को पी लेगा, एक गिलास पानी उससे छोड़ देगा। वैसे दूध से पानी अलग होना बड़ा असंभव है और उसमें वो ताकत है। तो इसी प्रकार जो भक्त हैं, जिन्होंने दूध और पानी छान लिया, जिन्होंने कीड़े मकोड़े खाने छोड़ दिए, यानी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये बकवाद थी ये त्याग दी, वो हंस जैसी वृत्ति के सूचे भगत बन गए। अब कहते हैं कि हंस गवन करते नहीं मान सरोवर छाड़, और कौवे उड़ उड़ जाते हैं जो खाते मांसाहार। यानी जो हंस है वो सत्संग को नहीं छोड़ सकते। जो कौवे जैसी वृत्ति के व्यक्ति हैं, जिन्होंने बकवाद छूटती नहीं, वो सत्संग छोड़कर बकवादें करते रहते हैं। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संगे, मुक्ता हलवाणी चुग ये चढ़त नवेला रंगे। अब उन हंसों के लिए ये सत्संग रूपी सरोवर है, और ये साधु आत्मा ये है हंस। हंस दशा तो साध है और सरोवर है सत्संग, और यहाँ ये परमात्मा की अमृतवाणी रूपी मोती खा रहे हैं। और फिर चढ़े नवेला रंग, दूना अच्छा भाव बनता चला जाएगा। जो सत्संग में आए जाएंगे डटे रहेंगे। और हंस गवन करते नहीं, हंस गवन हंस नहीं जाते मान सरोवर छाड़े, ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं वो खाते मांसाहार। तो जो पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में आगे ज्ञान समझ लिया, फिर संसारिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रहेगी। कौन से कार्य? जो कुरीतियां हैं, विवाह शादी में बकवाद नाचना गाना, दहेज दे का अपनी फोकट में बनाना, फिर कर्जे में दबा रहना, ये इस तरह की बकवादें, शराब मांस तम्बाकू और इन राजनीति में धक्के खाना, ये हंस नहीं करेंगे, भक्त नहीं कर सकता। वो तो कव्य जैसे लोग हैं जिनको वृत्ति ही गलत है, वो ही सत्संग छोड़कर इन बकवादों में जाते हैं। अब फिर क्या बताते हैं? द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। इस मार्ग में सफल होने का एक फार्मूला बताया है कि जब ज्ञान हो जाता है, परम संत की पहचान हो जाती है, कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, आवे और जावे भगवान के चरणों में। और चाहे कितने ही आपत्ति आप पर काल देवे, जैसे संसारिक, क्योंकि आपने नाम ले लिया, अब धीरे धीरे आपका सब संकट दूर होने लगेंगे। तो आप ऐसा महसूस करोगे कि जैसे कोई आपत्ति आ गई नाम लेने से। नहीं, आपत्ति तक टल रही है आपकी। अगर नाम ना ले रखा होता तो जान जानी थी। आपको कई भक्त मिलते हैं, कहते हैं जी नाम लेने के बाद मैं वहां से छोड़ के आया हूँ, मेरे ऐसी कुछ तकलीफ होगी। भले आदमी, वहां से तो नरक था, सीधा काल था, वो तेरी जान जानी थी। यहाँ आने के बाद तो तेरी जान बच गई छोटे मोटे इस दुख थे। तो क्या कहते हैं कि द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही, काल बीच में बेशक झटके दे पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे आप यहाँ आते हो
सतगुरु क्या होते हैं? एक सतगुरु की उपमा ये भी है कि सतगुरु एक धोबी है और जीव है एक कपड़ा जो संसार के कर्मों में घना मैला हो गया। अब धोबी किसी का कपड़ा धोने के लिए आता है, राजा का भी होता है, अधिकारियों के भी होते हैं। उन सभी कपड़ों को कैसे धोता था वो? पहले तो उनको जल में भिगोता था और फिर उन्हें पकड़ कर पत्थर पर पट्टाए मट मारा करता, गद्दाए गद, जब तक मैल ना छूट ले, इतने मुक्कियां गिल्ला लातों के साथ, और फिर पत्थर पर पटक पटक मारे। तो उस कपड़े का दुश्मन नहीं है, और वो कपड़ा न्यू के बता मैं तो गढ़ दिया इसने, यू क्या करया? तो वो मैल निकाल रहा है आपके अंदर से, दोष निकाल रहे हैं परमात्मा। परमात्मा की शरण में आने के बाद छोटी मोटी कोई हरकत होती है तो गॉड गिवन समझना कि आपको पटका जा रहा है उस धोबी के गांठ की तरह। दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, पारस लोहा एक डिग ये पलटे नहीं अभीचे। अब देखो फिर एक और बात बताई है, कितना गहरा ज्ञान है पुण्यात्माओं। जब आप कोई सूक्ष्म वेद का ज्ञान होगा, आप दांतों तले उंगली दबाया करोगे कि आज तक हमने गीता भी पढ़ी। गीता हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप ये समझ सके कि जो ज्ञान पवित्र गीता जी देते हैं, जो पवित्र वेद बताते हैं, पवित्र पुराण बताते हैं, पवित्र ग्रंथ बताते हैं, वही ज्ञान परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिखवा रखा था। और उनको अशिक्षित कहते थे, वो तो वेद शास्त्र जानते भी नहीं थे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो परमात्मा थे जो सब सदग्रंथों के परिचित भी थे, और उनसे भी हटकर जो उनमें ज्ञान नहीं वो भी बता दिया। तो भगवान बिना ये ज्ञान बताया नहीं जा सकता। तो परमात्मा को पहचानने का एक ये भी फार्मूला है, एक पॉइंट है। तो क्या बता रहे हैं? दर्श परस नहीं अंतरा ये रोमी वस्त्र बीचे, लोहा पारस लोहा एक डिग वही पलटे नहीं अबीज। एक पंक्ति में कितना गहराई भर दी, कितने गूढ़ रहस्य है। क्या बताते हैं कि आप यहाँ सत्संग में आते हैं और जिनके इन वचनों का असर नहीं हुआ तो वो कैसे है? चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे, कोट वर्ष करो संगत संतों की, कोट वर्ष करो संगत संत की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सीजे। क्या बताते हैं कि जैसे सत्संग में भी आते हैं और फिर विकार भी करते हैं, उनके बारे में बताया है कि जैसे करोड़ वर्ष करो संगत संत की, संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे। जैसे पत्थर को जल में डाल दे चाहे 20 फुट नीचे गहराई में, और निकालने के बाद फिर उन दोनों टुकड़ों को तुरंत ही ऐसे रगड़ दो, तुरंत आग पाटेगी, चिंगारी पाटेंगी, निकलेंगी। इससे सिद्ध हुआ कि जल से तो असर होना चाहिए था, वो अंगारी नहीं पाटनी होनी चाहिए थी, नहीं निकलनी चाहिए थी, लेकिन उसके जल का असर नहीं हुआ, वो न्यों का न्यों पड़ा है, एज इट इज विकार उसमें। इसी प्रकार जो सत्संग में आते हैं उनको कहते हैं करोड़ वर्ष करो संगत संतों की, और पत्थर का जल में क्या भीजे, क्या भीगे, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सीजे। ये सूक्ष्म वेद की वाणी है, गरीबदास साहिब जी की वाणी है। क्या बताया कि जैसे चंदन का पेड़ होता है, आसपास के चाहे नीम हो, जंडी हो, कोई पीपल हो, उन सभी आसपास के पेड़ों को अपनी महक छोड़ छोड़ के अपनी सुगंध युक्त कर देता है, और वो भी चंदन जैसी महक देने लग जाते हैं। लेकिन बांस बंबू जिसकी लाठी बने हैं, कहते वो बांस चाहे उसके साथ उग गया चंदन के, बांस के असर नहीं होता। तो क्या बताते हैं कि कोट वर्ष करो संगत संतों की,
और पत्थर का जल में क्या भीजे, और चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटम्बी ना सींचे। तो जो बांस जैसे और पत्थर जैसे व्यक्ति हैं उनका तो असर हो को नहीं, और नहीं तो परमात्मा की वाणी आपको चंदन बना दिया और आप ही आगे जा के सब न सुनाते हो। आप अपनी महक आगे छोड़ छोड़ के अपने भाई बहन रिश्तेदारों तक ये महक भगवान की छोड़ रहे हो। अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते नहीं। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीच। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते, और उस पारस पत्थर में पत्थर जैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बिठा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बिठा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हो और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है और लोहा सोना बना नहीं। कहते रूमी वस्त्र अंतरा पारस लोहे बीच, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा रूमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक का डिग फिर पलटे नहीं अबीच। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है, वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। तो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संचरित होता है। तो यहाँ बताते हैं कि यहाँ जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति हैं उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बताते हैं कबीर परमात्मा की कि 9 लख नानक नाद में ये 10 लख को रख तीर, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीर। 9 लख नानक नाद में ये 10 लख गोरख पास, अनंत संत पद में मिले ये कोट तेरे रविदास। रामानंद से लक्ष गुरु ये तारे सिसके भाव, चेलों की गिनती नहीं जो पद में रहे समाये। अब क्या बताते हैं कि कबीर परमात्मा वो समर्थ परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, और परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी सतगुरु ही देते हैं। वो कितने समर्थ हैं कि 9 लख नानक नाद में
आदरणीय नानक साहेब जैसे महापुरुष, अच्छी आत्माएं, उनके नाद माने वचन के बच्चे हो लिए बहुत गणे दीक्षित हुए। वो भी पार करे 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीर और लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गोरखनाथ जी को बहुत बड़ा सिद्ध माना जाता था। गोरखनाथ जी को सिद्धों में सबसे ताकतवर सिद्धि वाला माना जाता रहा है। उन्होंने यहां तक चमत्कार कर दिए थे कि एक बार उनके बचंद्र नाम के गुरुजी काल प्रेरणा से एक सिंगल द्वीप के राजा की मृत्यु के उपरांत उस राजा के शरीर में प्रवेश करके वहां उसकी रानी को भोगने लगा। उससे 2 पुत्र हो गए। उसके बाद किसी ने गोरखनाथ को व्यंग कर दिया, किसी दूसरे नाथ ने, कि यदि तू ताकतवर है, ऐसी सिद्धि वाला है, तो अपने गुरु ने बचा ले। वो बकवाद करने लग रहा है वहां सिंगल द्वीप के अंदर। तो गोरखनाथ जी वहां गए, अपने गुरु जी को वहां से, उससे पहले क्या किया कि किसी ने बता दिया उस रानी को कि ये कोई सिद्ध आत्मा राजा के शरीर के अंदर है और उस राजा की आत्मा जा चुकी है और ये कभी भी छोड़कर जा सकता है इस शरीर को। इसका शरीर मिलेगा कहीं पर, किसी गुफा में ये छोड़ कर आया है। तो रानी ने नौकरों को आदेश दे दिया, क्योंकि उसने तो राजा चाहिए था, शरीर चाहिए था, चाहे उसमें कोई आत्मा हो। रानी ने ऐसा आदेश दे दिया कि कोई भी किसी संत का कोई शरीर मिला उसको फूंक दो। सभी ने घूम फिर कर, नौकरों ने गुफा में एक शरीर पाया, उसको जला दिया, वहीं पर राख कर दिया। रानी निश्चिंत होगी। फिर गोरखनाथ गए। गोरखनाथ जी पहुंच गए वहां पर। गोरखनाथ क्योंकि वहां जाने नहीं दिया गोरखनाथ जी को, तो उसको मना कर दिया था रानी ने। मुनादी चारों तरफ पहरे छोड़ दिए थे सीमा के ऊपर, कोई संत नहीं आ जा, क्योंकि साधु संतों ने यह भी बता दिया था कि एक गोरखनाथ नाम का इन मच्छंद्र जी का शिष्य है, वो आकर इनको निकलवा सकता है यहाँ से। तो रानी ने चारों तरफ सीमा पर भी ये पहरे बैठा दिए थे कि कोई साधु संत मेरी इस नगरी में प्रवेश ना हो जा। चारों तरफ कति बाढ़ लगा दी थी, एक गेट थाने का वहां पर पहरे छोड़ दिए थे। एक बार मच्छंद्र जी से उस रानी को पुत्र हुआ। फिर पुत्र का जन्मदिन हुआ किसी दिन, उसमें गाने बजाने के लिए बाहर से मंडली जानी थी और गोरखनाथ ने पहुंचना था। गोरखनाथ को जाने नहीं दे रहे थे। गोरखनाथ जी ने एक ढोलकी बजाने वाले का दस्त लगा दिया सिद्धि थे। वो बाहर से जो मंडली आई थी बाजे बूजे बजाने वाली, और इतने दस्त लगा दिए कि वो चल नहीं सके। तो वो चिंतित हुई मंडली के राजा के यहाँ जाना था, हमारी तो सजा भी होगी, पैसे भी ना मिल रहे। तब गोरखनाथ जी ने कहा, भी क्या बात है, क्यों चिंतित हो? कि ऐसे ऐसे हमारे एक साथी के दस्त लग गए, राजा के यहाँ जाना है और एक ढोलकिया बिना बात बने नहीं ना। गोरखनाथ बोले, मैं बजा दूंगा तो ढोलकी तुम्हारी। बोला ठीक है। उन्होंने बजवा के देखी, सुर में सुर मिला दिया, अगर बढ़िया काम चल गया। अब वहां आगे मच्छंद्रनाथ बैठा राजा के शरीर में, अफलातून पाक्या सिंहासन पर, रानी बैठी बराबर में, दोनों 2 बच्चे हो गए थे, दोनों बच्चे गोदी में। अब वहां वो गा बजा रहे थे, तो गोरखनाथ कह रहा था, डुम 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 जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग, तो यहां से निकल, जाग मच्छंद्र जाग, तेरे फूट गए भाग। अब वो मच्छंद्र राजा के शरीर में बैठा, फटफड़ी ली। तब रानी से कहा कि इस ढोलकी वाले को रख ले या नौकर। ढोलकी वाला नौकर रख लिया। फिर उसको समझाया कि आप क्या उद्देश्य लेकर तो शिक्षा दिया करते थे, कहाँ फंस गए बीमारी में, चलो। तो कहने लगा, मैं चलूँ तो मेरा तो शरीर फूंक दिया, अब जाऊं कैसे? कि तो आप निकलो यहाँ से। वो शरीर छोड़कर निकल गए। वहां पर राख थी,
उस राख के अंदर ये अस्थि बची हुई थी, अस्थि जिनको ये मरने के उपरांत किधर डाल कागरा गंगा वंगा में छोटी मोटी बच रही थी, उनको इकट्ठी करके अपनी शक्ति से गोरखनाथ ने मच्छंदर जी का शरीर बना दिया पूरा उसी एज का, और उसको प्रवेश कर दिया। अब फिर क्या था, अब देखो पुण्यात्माओं, ये है खेल। हम यहाँ फंसे रहे, हम यहाँ अड़गी बुद्धि के इतना महापुरुष, और देखो मुर्दे को भी जीवित कर दिया, शरीर भी नहीं था फिर भी शरीर बना दिया। ये जन्म जैसे अब ये चल रहा है ना, आपका प्राइम टाइम है ये, इसमें जो भक्ति करके पार ना हुए ना, इनमें इतनी गजब की भक्ति संचित हो जाएगी और इन्हीं से सिद्धियां आती हैं। इसी भक्ति को अगर आप खराब करने लग जाओगे ना कुछ दिनों में, बिना ज्ञान के, किसी का झाड़ा लान लग गया ठीक हो जाएगा, और कोई किसी को आशीर्वाद दोगे वो फलने लग जाएगा, आपका पंचर हो जाएगा। तो ये इतनी भक्ति इकट्ठी कर लेते हैं ये साधु संत इस समय में, अब जो चल रहा है, और ये पार हो नहीं पाते, ये फिर काल का फंस जाते, और यही फिर आगे प्रसिद्ध होते रहते। फिर क्या होता है कि गोरखनाथ पिछले जन्म से सिद्धि युक्त था ऐसे। अब हम ये सोचते हैं वो ऐसा महापुरुष हो तेरे की, ये तो भगवान ने है, इस ताकतवर और कौन होगा। अब उधर से जब मच्छंदर वो चला था, क्या नाम है, राजा निकल के वहां से, तो राजा ने क्या किया, एक थैले में सोने का असरफी डाल ली गणिए, आगे काम आऊंगे अपने भंडारा में। अब जब वो मच्छंदर का शरीर बना दिया, राजा का शरीर वहां छोड़ दिया, फिर वो झोला ठा के चला मच्छंदर, क्योंकि आत्मा तो वही थी जो सारी क्रिया कर, और उस थैले में के थी वो सोने की असरफी। तो आगे कुएं पर पानी पीने लगे, तो मच्छंदर ने कहा कि ले गोरख संभाल कर रखिए इसको, इसमें बड़ी कीमती वस्तु है और सोने की असरफी है, 1 किलो पक्का ले रहा, 2 किलो पक्का, और संभाल कर। जब पानी पीने लगे गोरखनाथ ने वो थैला कुएं में उलट दिया, वो सारी असरफी सोने की कुएं में डाल दी, और मच्छंदर उस पर लाल हो रहा, निकम्मे तने क्या कर दिया, मूर्ख कहीं का, तेने अकल नहीं है। गोरखनाथ बोले गुरुदेव आप तो कति राज ऋषि बन गए, ब्रह्म ऋषि नहीं रहे। वहीं पर एक पहाड़ी थी छोटी सी, अपने मंत्र से उस पहाड़ी को सोना बना दिया गोरखनाथ ने। अब मच्छंदर को कहा कि ले गुरुदेव इन ठाले जितने डले चाहिए तेरे को। अपने आत्मा दास आपको कहाँ लाना चाहता है। यहाँ एक पंक्ति है कि 9 लाख नानक नाद में और 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा वो चरणों चर्च कबीरे। कि हमारे कबीर साहब कितने शक्तिशाली हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये गोरख जैसे तो उनके चरणों में पड़े रहते हैं, पास सिंह भी नहीं उनके। जिसकी शरण में आप हो दास वहां लाना चाहता है। अब क्या होता है, ऐसा सिद्ध पुरुष और जिसने ऐसी करामात कर दी, लेकिन वो पिछले जन्म जन्म के पुण्य संग्रहित थे इस समय के। आपको बहुत बार सुना है, गरीबदास जी की वाणी में है कि शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्रों में यहाँ की तो अष्ट सिद्धि प्रसिद्ध है। हमारे ये इस मंत्र से, साधना से 24 सिद्धियां आ जाएंगी आप में, पर इनको प्रयोग ना करना। इन सिद्धियों की ताकत, सिद्धि बिना भी बात नहीं बने, सिद्धि से ही तो हमारी भक्ति रूपी जहाज चलेगा। यानी हम यहाँ से उस सिद्धियों से उड़कर चलेंगे, और हमने वो प्रयोग कर ली तो हमारी टायर की हवा निकलेगी, फिर हम कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे आगे। तो ये गलती से पार हुए नहीं, ये फिर ठहगे काल के, और पहले उसमें ब्रह्मलोक में रखा, वहाँ होटल में, वहाँ इनसे सारी पूंजी खत्म करा के फिर पृथ्वी पटक दिया। इनके पास फिर सिद्धि रह जाती है, भक्ति धन वहाँ खत्म करवा दिया। अब सिद्धियां पे ये माचे फिरे थे, फूले फिरे थे।
आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर दास है। मैं रुद्रप्रयाग जिले से आया हूँ। केदारनाथ के नज़दीक मेरा घर पड़ता है। उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सर अगस्त 2014 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शंकर भगवान, देवी देवता और नरसिंह, भैरव आदि देवताओं में फंसा हुआ था। इन देवताओं की साधना करता था। दुर्गा की मैं बचपन से, शादी से पहले मैंने दुर्गा की बहुत भक्ति करी और कम से कम 5 साल मैंने जो है दुर्गा के मंदिर में कंटिन्यूस 4 बजे अपने नित्य नियम के आधार पर जो है नहा धो करके वहाँ पर मैं मैक लगाता था और दुर्गा की आरतियाँ लगाता था और कई सालों से तक मैंने वो भक्ति करी। केदारनाथ में भी मजदूरी भी करता था, वहाँ भक्ति भी करता था और कई सालों तक केदारनाथ में रहा। सर केदारनाथ में आपने कितने साल तक भक्ति की? केदारनाथ में मैं कम से कम 6-7 साल कंटिन्यूस गया। जब केदारनाथ में त्रासदी आई उसके बाद हमारी तुरंत पट खुलने से पहले ही वहाँ ड्यूटी लग गई। किसी ठेकेदार के साथ हम चले गए। जब मैं केदारनाथ में त्रासदी के बाद काम करने के लिए गया तो वहाँ पर देखा तो नरकंकाल बहुत सारे पड़े हुए थे हैं। किसी की तो चोटी उखड़ करके, पूरा शरीर से उखड़ करके वहाँ पर पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया और उसको दफनाया। तब मेरे को लगा कि ये कैसा मोक्ष धाम है, जिस मोक्ष धाम से लोग मोक्ष के लिए आए थे और उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर से खुशियाँ लेके आए थे कि लेकर के जाएंगे भगवान से और जा कर के पता ही नहीं चला कब वो चले गए। तो हमारी वहाँ से जो है साधना, वहाँ से मन जो है वहाँ से हट गया और ये लगा कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जब केदारनाथ में मैंने देखा कि इतने लाखों श्रद्धालु लोग जो है अपने मोक्ष कराने के लिए केदारनाथ में आते हैं तो मैंने अपने मन में जो है बहुत गहरा मंथन किया कि जब केदारनाथ में आकर के मोक्ष होता तो इतने लोग कैसे मर गए। तो इस विचार से जो है तो मैंने अपने मन को बनाया कि ये साधना जो है ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। और जो भक्त लोग बेचारे छोटे बड़े बूढ़े बेचारे वहाँ पर मर गए हैं और मोक्ष के लिए आए थे तो मर गए। तो इस कारण से जो है वो मेरा मन वहाँ से जो है हट गया। सर अभी आपने बताया कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, आप देवी की पूजा करते थे, फिर आप केदार धाम में काम भी करते थे और वहाँ पे आप पूजा भी करते थे। ये सब पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ हुआ? सर जी, मैंने कई सालों तक ये साधना करी, इन देवी देवताओं की पूजा करी, जिससे कि मुझे लाभ के बजाय हानियाँ ही हानियाँ हुई। मेरे परिवार में हमेशा कलेश रहता था। मैं केदारनाथ से आता था, पैसे कमा के आता था, रास्ते में आकर के दारू पी के घर जाता था और अपनी पत्नी से हमेशा कलेश रहता था। 5-5, 6-6 दिनों तक हम खाना भी नहीं खाते थे। तो फर्स्ट में जब मैं दुर्गा की पूजा करता था तो दुर्गा की साधना करने पे दुर्गा ने मुझे जो है लाभ के बजाय दुख ही दिए। ऐसा दुख दिया कि मैं जो मैंने अपने लिए कुछ बनाया था संसार में अपने काम चलाने के लिए वो मेरे से छीन लिया। और मैं दारू पी करके लोगों से झगड़ा करना और गाली गलौज करना, गांव में मैं सब बदनाम था। तो इस देवी देवताओं से मुझे लाभ के बजाय बिल्कुल कोई लाभ नहीं, हानियाँ ही हानियाँ हुई और घर में कलेश ही कलेश रहता था। पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसको हर वक्त सिरदर्द रहता था। सिरदर्द रहने के बाद जो है वो कभी हमेशा खाना नहीं बना पाती थी। मैं इतना दुखी था कि हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहता था। श्रीनगर में कभी 15 दिन भर्ती रहना, कभी 1 महीना भर्ती रहना, फिर दवाई लेकर के जाना, घर में 2-4 दिन फिर ठीक रहना, फिर यहाँ आ जाना। उसके बाद इन दवाइयों से फिर उसको एकदम से बस प्रॉब्लम हो गया, एक साइड उसका सुन हो गया था। जिस सुन होने से जो है फिर हम गांव में अपने देवी देवताओं पे
आश्रित हो गए कि भाई ये देवी देवता हमारे ऊपर लगे होंगे, नरसिंह भैरव। उसकी पूजा करी, उसकी पूजा करने के बाद उस पर बलियाँ मारी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में भी 1 साल तक इलाज चला। उसके बाद वो जो है दवाई खाने के बाद जो है फिर उसके हाथ पैर जो है सुन्न होने लगे। अब सुन्न होने लगे तो उससे जो है हमारे जो है परिवार की स्थिति बहुत खराब हो गई। सर, आपके उत्तराखंड में एक और प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि भी आपने बताया कि हम सुख प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को बकरी आदि जीव जंतुओं की बलि देते हैं। तो सर, बलि देने से क्या हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं? शास्त्र के विरुद्ध जब हम भक्ति कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पे हमें ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जो है भोली आत्मा जो है इन झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ कर जो है बलियों को जो है मारते हैं। और पंडित कहते हैं कि भाई बकरा लाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस कारण से जो है अनजाने लोग जो है हम उसी में फंसे रहते थे, और उसके उन बकरों को मार करके अपने को ठीक करने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जब मुझे एक भगत हरिंदर दास जी से एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, और उन्होंने मुझे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो है बताया, और ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे दी, और मैंने 1 महीने उसको पढ़ा, और मैं तुरंत जो है बरवाला जाने की तैयारी करने लगा। तब तक संजय दास जी भगत जी हैं, उन्होंने जो है मुझे समझाया कि भगत जी देखा देखी गुरु शिष्य बन गई, किया ने तत्व विचारा हैं, गुरु और शिष्य के दोनों के सिर में ठोके काल बंजारा। तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा देखो भगत जी, ये सदगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं ये सत्य ज्ञान है, ये शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है, और मैं समझ गया हूँ, मैं ये ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान है, मुझे जाना है। उन्होंने मुझे जो है तुरंत टिकट बुक किए। मैं पूरी फैमिली जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया और नाम लिया। सर, आप देवी देवता भैरव भूत की पूजा करते थे, केदारनाथ पे जाते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, ये जो आप पहले भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना छोड़ने से क्या आपको कोई हानि हुई? नहीं जी, मुझे ये भक्ति साधना छोड़ने से हानि कुछ नहीं हुई। मेरे घर के अगल बगल भूत भैरवों के मंदिर बना रखे हैं, मेरे बगल पड़ोसी अगल बगल, लेकिन परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के नाम स्मरण करने से ही भूत भैरव हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी पत्नी को एक साइड में जो है सुन्न हो जाता था, जिससे कि मैं काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर मारता था, 2-4 दिन ठीक हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है फिर दवाएं लेनी पड़ती थी। ऐसे करते मैं कई 3-4 साल तक जो है दवाइयों के चक्करों में पड़ता रहा। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आया तो परमात्मा की नामदान लेने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरी पत्नी की एक साइड की बीमारी जिस दिन नामदान लिया उसी दिन से ख़त्म हो गई, और तब से अब तक हम दवाई कुछ नहीं लेते। मुझे इतनी खांसी होती थी, मैं जो है बगैर दवाई के 1 मिनट भी मुझे खांसी बंद नहीं होती थी। मैं कम से कम एक दिन में 3 मंडल बीड़ी पीता था, दारू पीता था, इतना पीता था कि मेरे परिवार में कलेश हमेशा होता रहता था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की चरण में आने के बाद मेरी एक दिन में मैंने पता नहीं कितने प्रयास किए, कितने देवताओं से मैंने मन्नत मांगी कि हे मालिक मेरी बीड़ी छोड़वा दो, मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन मालिक किसी देवी देवता ने मेरे ऊपर ये कृपा नहीं करी। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में गया, बरवाला तक मैंने अपनी जेब में बीड़ी रखी। भक्त लोग जो मेरे साथ गए थे, हरेंद्र भगत जी, उन्होंने कहा कि भगत जी तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मालिक की दया, जब मैं अंदर गया, जब मैं 3 दिन रहने के बाद जब मैं बाहर आया, मैं सोचता था मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं बीड़ी पीना तो छोड़ करके मैं बीड़ी को हाथ लगाने तक भी बहुत घृणा करता हूँ, और जो लोग मेरे सामने पे पीते भी हैं मैं उनसे कई दूर हो जाता हूँ, है ना। तो मैं दारू में, बीड़ी, भांग और दारू में बहुत शाम को जो है डेली 1 बोतल पीता था। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तब से दारू तो क्या हम
हाथ तक, और परिवार में कोई रिश्तेदार भी अगर ऐसा आता है, तब से मेरे घर में ऐसा दारू पीने वाला रिश्तेदार कोई नहीं आता है कि बोला कि वहाँ तो भाई वो तो बोतल पे हाथ में लगाना। तो भाई तो परमात्मा की कृपा से जो है आज मैं नशा मुक्त हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जब नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, सर ये कैसे संभव हुआ? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा धरती पे आए हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी नशा है वो छोड़ सकता है और अपने जीवन को जो है सफल बना सकता है। सर, अभी आपने बताया कि आप नशा करते थे और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो आपने नशा छोड़ दिया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते हैं, जिससे देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज देश के भविष्य को सुधारने में क्या योगदान दे सकते हैं? सर जी, जैसे मैं नशे से ख़त्म मेरा परिवार जूझ रहा था, ऐसे ही मेरे भक्त लोग, लाखों भक्त लोग हैं जिनकी स्थिति भी ऐसी थी। उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उन सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा संसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले तो नशा मुक्त हो जाएगा और विश्व के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। मैं विनती करूंगा कि आइए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपने घर को सुखमय बना करके अपना मोक्ष कराएं। सर, अगर कोई संसार में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग टीवी के कई चैनलों पर विश्व में चल रहा है। जो भी भक्त आत्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहती है और अपना कल्याण कराना चाहती है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके सामने एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पे कुछ नंबर हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम लेकर नामदान उपदेश ले लें। धन्यवाद सर। सत साई जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।